वाटर चैप्टर नंबर 3 फ्लेमिंगो बुक एनसीईआरटी क्लास 12 हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज। ओके, डीप वाटर जो चैप्टर है आपका, डीप वाटर यहाँ पे आप डीप से समझ लेना, फियर को सिंबलाइज किया गया है। इसके जो ऑथर है आपके विलियम डगलस, आपके चैप्टर में लिखा है द फुल नेम ऑफ द ऑथर इज विलियम ओ डगलस, ओ फॉर ऑरविल, विलियम ऑरविल डगलस। ओके, इनका जो लाइफ स्पैन है वो है आपका 1898 से लेकर 1980। ओके, तो इस तरह से इनका लाइफ स्पैन है ये। अब इनको हम एमसीक्यूज कवर करते चलेंगे। और ये जो आपको स्टोरी है ना डीप वाटर, इसमें जो नरेटर है वो हमारे ऑथर ही है। डीप वाटर के जो ऑथर है वही नरेटर है। ये जो आपका स्टोरी है अ मैन एंड माउंटेन, ये इन्होंने लिखा है एक बुक, उससे ये एक कंटेंट लिया गया है। ऑफ मैन एंड माउंटेन, ऑफ मैन एंड माउंटेन है जो कि पब्लिश हुआ है 1950 में। उस बुक से ये कंटेंट आपका लिया गया है। और ये जो बुक का जर्नर है ऑटोबायोग्राफिकल जर्नर है, इनके ही बारे में स्टोरी है। इन्होंने नरेटर जो आई करके आया है चैप्टर में, ये अपने ही बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और फियर डीप वाटर जैसा कि नाम है चैप्टर का, तो समझ जाइए इस स्टोरी में स्विमिंग से रिलेटेड ये स्टोरी है, जिसमें ये स्विमिंग सीखते हैं। स्विमिंग को लेकर का इनका डर आता है, क्यों आ जाता है, उससे ये कैसे ओवरकम करते हैं हमारे ऑथर विलियम डगलस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर? विलियम डगलस इज़ द करेक्ट आंसर, विलियम ओ डगलस, याद रखिएगा। बोर्न इन मिनीसोटा यूएस, अमेरिकन ऑथर है ये। तो लीगल जुडिशरी से भी जुड़े रहे। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर ग्रेजुएटेड? अब ये जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, तो ये जो आपका चैप्टर के पहले एक अबाउट द ऑथर लिखा होता है, उसके ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो ऑथर किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया था इन्होंने? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा? तो ये एक बात करते हैं, याकिमा एक प्लेस की हाई स्कूल, वहाँ पर इन्होंने 2 साल तक टीच किया था। ऑप्शन इज ए, थर्ड का ए हो जाएगा, 2 ईयर्स ही टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा। आफ्टर द ऑथर वॉज फेड अप विथ टीचिंग, जब वो टीचिंग उनको अच्छा नहीं लगा तो ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच करियर? उन्होंने कौन सा करियर अपनाने के लिए सोचा? लीगल करियर। ये जो है एडवोकेसी वगैरह में आ जाते हैं, लीगल करियर में। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? अब ये जो स्टोरी है आपकी डीप वाटर किसके बारे में बात करती है? ऑप्शन ए, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, पानी का जो डर लगता है और उस पर जीत कैसे अपनी पाए। हाउ डिड द ऑथर फियर वैनिश? उनका ऑथर का जो फियर है, विलियम डगलस का जो फियर है, वो कैसे वैनिश होता है, कैसे दूर होता है? विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। करेज से, गाइडेंस से और डिटर्मिनेशन से। होता क्या है कि जब ये 10-11 साल के थे तो ये पूल पे स्विमिंग सीखने जाते हैं, YMCA करके पूल का नाम होता है। और उधर पे जब ये जाते हैं तो इनको एक 18 साल का एक लड़का होता है, जस्ट इनको धक्का दे देता है वो पानी में, और ये गिर जाते हैं। एक बार कोशिश करते हैं, 2 बार, तीसरी बार फिर ये बेहोश हो जाते हैं। हालांकि इनको बचा लिया जाता है, लेकिन वो जो डर बैठता है तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और उस पर इनको उस डर पे काबू करने के लिए, उससे जीतने के लिए ये आगे चल के और अच्छे से स्विमिंग सीखते हैं इंस्ट्रक्टर से, और बहुत अच्छी स्विमिंग सीख भी जाते हैं। बस उसी को लेकर आपका ये चैप्टर है। ठीक है, तो उन्होंने उनका फियर जो है कैसे वैनिश होता है? करेज से, गाइडेंस लिया इन्होंने, और डिटर्मिनेशन से। YMCA स्टैंड फॉर, तो ये YMCA एक पूल का नेम है और इस फुल फॉर्म है इसका यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा 7वें का, 7th का डी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिया या एसोसिएशन एक ही है, तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज याकिमा लोकेटेड? अब ये याकिमा जो प्लेस है ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन इज द करेक्ट आंसर, याकिमा आपका है। और ये हमारे ऑथर है, अमेरिकन है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। वेयर डिड राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी? बताते हैं एक बार, 3 और 4 साल की उम्र में ये अपने पिताजी के साथ कहाँ गए थे? तो बताते हैं कैलिफोर्निया गए थे। कैलिफोर्निया
इसमें करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, कैसे उनके अंदर एक फियर ऑफ वाटर डेवलप हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ नोइंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, नॉकिंग डाउन। जब वो 3-4 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया गए थे, वहाँ भी एक बार ये वाटर प्लेस पे बीच पे जाते हैं तो वेव्स टकराती हैं और ये थोड़ा सा उसमें भी गिर जाते हैं, बह जाते हैं, तो भी तभी भी इनके मन में ये डर बैठ जाता है। वॉट इज़ हॉन्टिंग द ऑथर, ऑथर को हमेशा क्या बात हॉन्ट करती है, डर सताता रहता था। टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, आंसर इसका टेरिबल एक्सपीरियंस, जो पूल में उनके डरावना एक्सपीरियंस था जो कि उन्हें एक बॉय ने पुश कर दिया था वो। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, कैसे उन्होंने स्विमिंग को सीखा, विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, फाइनली बाद में स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की मदद से उन्होंने स्विमिंग को अच्छे से सीखा। व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिज़ायर फॉर, देखिए ओ फॉर आपका जो है ये जो ऑथर का पूरा नाम है ऑरविल, ORVILLE, विलियम ऑरविल डगलस, याद रखना है। तो व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिज़ायर फॉर, इनकी क्या डिज़ायर थी, ऑप्शन सी टू लर्न स्विमिंग, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। ओके, डिज़ायर तो बहुत होती है पर इस चैप्टर के अनुसार टू लर्न स्विमिंग। What did author realize while drowning in the pool, जब वो पूल में डूब रहे थे तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, ऑप्शन ए टेरर इन फियर ऑफ डेथ, डेथ का जो एक डर होता है वो उन्होंने फील किया, दहशत। What is the theme of the story डीप वाटर, इसका थीम क्या है, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर को फेस करते हुए उस पर जीत हासिल करना। नेक्स्ट है आपका डीप वाटर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक, तो इनकी जो बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन से ये आपका डीप वाटर चैप्टर का कंटेंट लिया गया है। ऑफ मैन एंड माउंटेन इनकी ऑटोबायोग्राफिकल जर्नल में लिखी गई बुक है और जो पब्लिश हुई थी 1950 में। ओके, इनका लाइफ स्पैन क्या है, जन्म है इनका 1898 में है और डेथ है इनका 1980 में, तो ध्यान रखना है कुछ ईयर्स। व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर का क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पर, गहरा पानी यानी कि फियर, उतना ही डर, ऐसे। हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, इनको स्विमिंग पूल में कौन थ्रू कर देता है, एक यंग बॉय होता है 18 ईयर्स का, वो इनको वहाँ पे धक्का देता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड, उनके मन में क्या फियर बैठ जाता है, बीइंग ड्राउंड, कि वो डूब जाएंगे जब वो स्विमिंग सीखते हैं तब। नेक्स्ट आपका है देखिए, एट द एज ऑफ 3 and 4 डगलस विजिटेड द बीच विद हिज फादर, व्हाट कॉज्ड अ टेरर इन हिज हार्ट देन, जब वो 3 से 4 साल की उम्र में एक बीच पर विजिट करते हैं अपने फादर के साथ, कैलिफोर्निया की बात चल रही है ये, तो क्या होता है, किस वजह से उनके दिल में डर बैठ जाता है, ऑप्शन आपका इसका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, कि वो लहरें देखते हैं समुद्र की और उनका ओवर पावर फोर्स देखते हैं, लहरों का जो पावर कितना होता है, कितनी तेज़ाई से आती हैं वो सब, एंड द कलर ऑफ द वाटर, ये सब उनके मन में डर बैठा देता है। What was the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? देखिए, जब उसको पूल में धक्का दे दिया जाता है उस बॉय के द्वारा, बताया गया है ना, तो क्या सीरीज़ रहती है फीलिंग की, क्योंकि सीरीज़ वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, 3 बार वो, एक बार डूबता है फिर कोशिश करके ऊपर आता है फिर चला जाता है, 3 बार ऐसा होता है, इसलिए वो सीरीज़ वर्ड आपका दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं पुश करके ऊपर आ जाऊंगा लेकिन डर भी लगता है साथ में, ऐसा। व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, तो क्या प्लान करता है वो कि मैं कैसे पूल के सरफेस से ऊपर आ जाऊंगा, तो इसका हो जाएगा ए, ट्रायल टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, जैसे उसका पैर पहुंचेंगे तले तक, टाइल्स तक, उसमें वो पुश करेगा और बाहर आ जाएगा, ये उसका प्लान रहता है। वो आ भी जाता है लेकिन दोबारा डूब जाता है, फिर ऐसा करता है, फिर तीसरी बार डूब जाता है और बेहोश हो जाता है। हाउ डिड एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, तो ये जो एक्सपीरियंस था ऑथर्स को कैसे अफेक्ट करता है, बिकेम हाइड्रोफोबिक, ये वर्ड आपको याद रखना, हाइड्रोफोबिया जो है उसके अंदर था, विलियम डगलस जब अपने बता रहे हैं टीनेज की बात तब। तो ये जो उनका एक्सपीरियंस होता है ना डूबने का, 1 बार 2 बार 3 बार
नहीं आ पाते हैं बाहर, बेहोश हो जाते हैं, इससे वो हाइड्रोफोबिया उनके अंदर आ जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग लर्निंग टू स्विम। अब जो उनका एक्सपीरियंस था, डूब गए थे ना वो उसमें, तो क्या सीखा उन्होंने उससे, तो उनको क्या उसका आंसर हो जाएगा फेस द फियर, कि फियर को कैसे फेस करना है, इतना तो वो सीख ही गए थे। लर्निंग स्विमिंग सीखने में उनकी ये हेल्प भी करता है कहीं ना कहीं। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। तो इंस्ट्रक्टर की हेल्प से जब बाद में स्विमिंग सीखते हैं तो उन्होंने क्या किया, इनको कैसे अच्छा स्विमर बनाया, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट एंड रोप्स बांध देते थे। इस तरह से टेक्निक की मदद से सिखाते हैं स्विमिंग, कि डूबे ना व्यक्ति और खींच लिया जाए उसको। तो इसी तरह से इंस्ट्रक्टर ने इनको स्विमिंग सिखाई। वॉट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग। अब डगलस क्या प्लान करते हैं स्विमिंग को सीखने के लिए, तो ऑप्शन ए, प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं इंस्ट्रक्टर की मदद से सीखूंगा। What does डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। डगलस क्या करते हैं पूल में खुद को सेव करने के लिए, वो अपना माइंड यूज़ करते हैं, खुद को पुश करते हैं। जैसे वो बॉटम में पहुंचते हैं, पुश करके ऊपर आते हैं। वाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप टू। जैसा कि वो उम्मीद करते हैं, होप करते हैं, लेकिन वो फेल क्यों हो जाते हैं सरफेस पे आने में, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। देखिए फियर तो था ही उनको, और वो मूव नहीं कर पा रहे थे पानी के अंदर, इस वजह से वो फिर से डूब जाते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। अब वो जो पूल इंसिडेंट हुआ था उसका उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ था, ऑप्शन डी, हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड। उनके अंदर जो हाइड्रोफोबिया था वो फिर से रिवाइव्ड हो गया। जो उन्होंने 3 से 4 साल की उम्र में अपने पिता के साथ जो बीच पे सीन देखे थे उससे भी डर गए थे वो, फिर ये दोबारा हुआ, तो वो उनका जो हाइड्रोफोबिया वो फिर से उनके अंदर आ जाता है वो डर। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। कितनी बार वो कोशिश करते हैं पूल के सरफेस पे आने के लिए, 3 बार, ट्राइस। वाई डिड डगलस हैव टू वॉक विथ बेयर लेग्स। तो बेयर लेग्स में वॉक करना क्यों हेट करते थे, क्योंकि उनके लेग बहुत स्किनी थे, ठीक है, और वो जब स्विमिंग ड्रेस पहनना होता था तभी उनको प्रॉब्लम होती थी स्किनी लेग्स की वजह से। Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA स्विमिंग पूल। उनकी मदर उनको रिकमेंड करती हैं कि भाई तुम जाओ YMCA जो स्विमिंग पूल है वहाँ सीखो, क्योंकि वो शैलो था और सेफ था, ज़्यादा गहरा नहीं था वो पूल जो है, ऑप्शन डी, बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। क्यों उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। अपने फियर को ओवरकम करें पानी में और जाके स्विमिंग सीखें। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो मैं तो क्रॉस कर गया ऑब्लिवियन को, मतलब जो मैं भूल सकता था या मेरी कॉन्शियसनेस थी, बेहोश हो गया था मैं, वो सब, और मेरे जीवन का पर्दा गिर गया। तो इसमें ऑब्लिवियन का क्या मीन है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी, अनकॉन्शियसनेस। और ये कहते हैं विलियम डगलस जब वो डूबने लगते हैं तीसरी बार भी। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना इस वाटर के डर से बाहर निकलेंगे ही, डिटरमाइन उन्होंने किया था, बिकॉज ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ कैस्केड। क्योंकि वो जो प्राकृतिक जो जगह होती हैं, झरना होता है, उनको वहाँ पर स्विमिंग करनी थी, इसीलिए उन्होंने कहा मैं तो अच्छे से स्विमिंग सीखूंगा ही, और वो करते भी हैं फिर ऐसा। व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कैस्केड। तो क्या होता है जो उनको रोक लेता है कैस्केड के पानी में स्विमिंग करने के लिए जाने से, कि जो उनकी मेमोरीज थी फुल ऑफ टेरर इन द पूल, उनकी जो यादें थी डरावनी यादें पूल वाली, तब वो रुक जाते हैं एक बार फिर कैस्केड में जाते हैं। कैस्केड माने झरने छोटे छोटे होते हैं, वहाँ स्विमिंग करते हैं लोग जाके, वो प्लेस। हाउ डिड डगलस, क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कन्क्वायर्ड द ओल्ड टेरर। तो उन्होंने ये बात कैसे श्योर करी, कन्क्वायर्ड मतलब जीत जाएंगे, अपने पुराने डर के ऊपर वो जीत कर दिखाएंगे। तो उन्होंने ये बात ऐसे श्योर करी, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। तो कोई लेक होती है लेक वेंटवर्थ, यहाँ जाके वो स्विमिंग करते हैं और फाइनली वो जीत जाते हैं अपने पुराने डर पर।
और जब वो लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करने जाते हैं तो कितनी लेंथ का वो स्विमिंग करते हैं? व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ? आंसर इज 2 माइल्स। 2 मील तक वो स्विमिंग करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल एक नेचुरल लेक में, वेंटवर्थ में, और बिल्कुल उनका सारा डर वहाँ से दूर हो जाता है। वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ? अब ये लेक वेंटवर्थ कहाँ थी? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन न्यू इसका आंसर हो जाएगा इन न्यू हैम्पशायर, यहाँ वो लेक वेंटवर्थ था। एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटन व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल? जब शुरू में उनको पूल में फेंक दिया गया था तो उस समय उनको एकदम कम डर लगा था, नहीं लगा था, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि वो ऊपर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी बार भी कोशिश करते हैं, थर्ड टाइम फिर वो नहीं आ पाते हैं और फिर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फिर उनको निकाला जाता है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो टोटल ये स्टोरी जो है आपकी डीप वाटर विलियम ओ डगलस जी की है, और नरेटर वही हैं, अपने बारे में ही बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने स्विमिंग सीखी, उनके साथ क्या हुआ था जब 11-12 साल के थे वो, 10 या 11 साल के। तो एक पूल में जाते हैं सीखने और वहाँ पर उनको एक लड़का धक्का दे देता है, तो वहाँ से उनका डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। बस यही है टोटल इस स्टोरी में, और ये स्टोरी है, कंटेंट है, लिया गया है इन्हीं की बुक से, ऑफ मैन एंड माउंटेन से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।